वेलकम टू एचएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे और सर्दियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। और सर्दियों को एंजॉय करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पता है आपको। उसमें एक बहुत ही यम्मी और सुपर टेस्टी चीज़ होती है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। वो होती है अलसी की पिन्नियाँ, जो कि सर्दियों में बनाई जाती हैं। इसको आप अलसी के लड्डू भी कह सकते हैं, अलसी की मिठाई भी कह सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स अलसी जो होती है, ठीक है। तो आज हम उससे बनाएंगे पिनिया या उसके लड्डू आप कह लें। तो उसको बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं और मज़ेदार तो होते हैं। फटाफट से बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार, हेल्दी, टेस्टी फ्लैक्स सीड्स लड्डू। चलें जी, तो शुरू करते हैं अलसी की पिन्नियाँ बनाना। और उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ पे मैंने ली है। अलसी साफ़ सुथरी कर ली है, उसको थोड़ा सा देख लिया कि उसमें कोई गंद शंद नहीं है। ये है 500 ग्राम और गुड़ जो है वो भी तकरीबन 500 ग्राम, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और आप इसको टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने नारियल का पाउडर लिया है, इसमें आप वैसे भी काट के नारियल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पाउडर लिया। बादाम लिए हैं, किशमिश ली है और 200 ग्राम मैंने इसमें ली है चने की दाल। ये काजू लिए हैं, थोड़े से काजू और बादाम को हम इकट्ठा ग्राइंड कर लेंगे। और अलसी को हमने क्या करना है, अलसी को हमने भून लेना है। इसके अलावा इसमें तिल भी जाएंगे, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको कहाँ पे डालने हैं और कितने डालने हैं। अलसी को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि अलसी चटकने ना लगे। अच्छी तरह से सुकून से इसको भूनना है हमने। भूनने के बाद इसको ठंडा करके हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है देसी घी। और जो दाल हमने 200 ग्राम ली थी उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम देसी घी में दाल को भूनेंगे बहुत तसल्ली से, अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको भी हमने 8-10 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। घी मैंने कितना लिया है, मैंने लिया है घी यहाँ पे 400 ग्राम। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है अलसी का जो पाउडर हमने बनाया है, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आए, चाहे तो इसको दरदरा सा रखें। मैंने दरदरा सा रखा है, बीच बीच में कुछ दाने साबुत भी हैं, वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। अब हमने दोबारा से दाल के साथ अलसी का जो पाउडर है उसे फिर भूनना है। यहाँ फिर हमने बड़ी तसल्ली से, आराम से, सुकून से भूनना है और स्लो फ्लेम पे इसको हमने रोस्ट करना है ताकि ये जले ना। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी कर दूं कि अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं खुद ही इसको इतना स्किप कर चुकी हूँ कि मैंने सिर्फ ज़रूरी पॉइंट्स ही इसमें आपको बताए हैं कि आपको समझ भी आ जाए और वीडियो लंबी भी ना बने, ठीक है। ये जनाब अलसी हमारी भुन चुकी है। यहाँ पे मैंने 10 मिनट तकरीबन इसको दोबारा भुनना है और कढ़ाई को हमने दोबारा से खाली कर लिया है। और इसमें 1 कप पानी डाल के, तो गुड़ जो हमने थोड़ा सा इसको तोड़ के रखा हुआ था, आपको पता है ये टुकड़ियों की शक्ल में होता है, तो उसको थोड़ा सा तोड़ लें तो इस तरह से मेल्ट करने में आसानी रहती है। इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था और इसको अब हमने पानी में मेल्ट कर लेना है अच्छी तरह से। और चाशनी बना लेनी है। चाशनी में अब ये कोई नहीं कि आपने कोई तारे इसकी बनाते रहना है, बस अच्छी तरह से गुड़ मेल्ट हो जाए और पक जाए तो आप आराम से इसमें जो हमने अलसी और दाल भून के रखी हुई है वो शामिल कर देनी है, ठीक है जी। ये हम दाल और अलसी इसमें अब शामिल कर रहे हैं। अच्छा, दाल की बजाय जो इसकी ओरिजिनल पंजाबी रेसिपी है ना, उसमें लोग गंदम डालते हैं, गंदम का दलिया डालते हैं, या बाज़ लोग गंदम का आटा भी डालते हैं, कुछ लोग बेसन भी डाल लेते हैं। लेकिन गंदम तो और हम इतने तरीक़ों से खाते हैं, तो फिर मैंने ज़रा अपने तरीके से ना इसमें ये डाल दिए, दाल डाल दी, और इससे मज़ा भी ज़्यादा आएगा। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं और आधा कप तकरीबन इसमें मैंने तिल भी शामिल कर दिए हैं। जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स दिखाए थे वो सारे मैंने यहाँ पे इसमें शामिल कर दिए हैं। चाशनी में हमने ये अलसी और दाल का मिक्सचर मिक्स किया है और सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल कर दिए हैं। इसी क्वांटिटी में आप बनाएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी करके चाशनी में चीज़ें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें कितना एक्यूरेट ये बन गया, ज़बरदस्त किस्म का सारा जो बैटर है। और इसको अब हमने कर लेना है ठंडा। चूल्हे से उतार के मैंने रख लिया है, इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा नहीं करना, बल्कि इसको हमने इतना ठंडा करना है कि हमारे हाथों को ये गरम ना लगे। गरम गरम ही इसके फटाफट हमने लड्डू आप कह लें और पेड़े कह लें और जो मर्ज़ी कह लें, पिनियाँ कह लें, वो हमने बनानी है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर ये आपस में जुड़ेगी नहीं और इसको हम शेप नहीं दे सकते, ठीक है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये जितनी इसकी जो हीट है वो काबिल बर्दाश्त हद तक होते होते ही हमने इसको फटाफट से, ये देखें जी, अभी भी ये गर्म है, लेकिन हमने गरम गरम ही इसको बनाना है। अगर बिल्कुल ठंडा करेंगे तो हाथों को थोड़ा सा मैं ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से। अब गोल गोल इनके पेड़े बना लेते हैं, लड्डू बना लेते हैं।
पिन्नियाँ बना लेते हैं और साथ किसी की मैं हेल्प भी लूँगी ताकि ये फटाफट बन जाए। अगर ये ठंडा हो जाए ना तो फिर इनको इस तरह से गोल गोल लड्डू बनाना मुश्किल हो जाता है, और अगर इसको हम दोबारा गर्म करेंगे तो फिर वो वाली बात नहीं रहेगी, फिर वो वाली इसमें। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसकी हरारत के साथ ही फटाफट इनको लपेट के रख लें ताकि दोबारा से आपको गर्म करने की ज़रूरत ना पेश आए। तो ये देखें जी, ये लड्डू मैं बना के तो इसमें रख रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे कप केक्स के इन्वेलप लिए हैं ताकि ये देखने में प्यारी लगें, तो जब मैं ये बच्चों के सामने रखूँगी ना तो वो इसे कप केक समझ के खाएंगे। और आपको पता है ग़िज़ाइयत तो इसमें इतनी ज़्यादा होती है ना, फ्लैक्स सीड्स बजाते खुद ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, और इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती हैं। ये बच्चों को बना के दिया करें। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी मज़े की ग़िज़ाइयत से भरपूर ये लड्डू बन गए हैं। पुराने ज़माने की सौगात भी है और एनर्जी से भरपूर एक आपके लिए कुकीज़ भी हैं, स्नैक्स भी हैं, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है अलसी की पिन्नियाँ, और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी तो जनाब, कैसा लगा आपको हमारा सुपर इजी फ्लैक्स सीड लड्डू या अलसी की पिनिया बनाने का तरीका? अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।